नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसा राजस्थान सिर्फ अपनी हवेलियों, प्राचीन किले और ऊंट की सफारी के लिए ही नहीं जाना जाता। बेहद खास चीज़ें जो टूरिस्ट बार बार राजस्थान की तरफ खींचे चले आते हैं है यहाँ का कलरफुल, स्पाइसी, यूनिक खाना, जो राजा महाराजाओं के ज़माने से अपनी एक खास पहचान बनाए है। म्हारो राजस्थान का म्हारो भोजन आज राजस्थान की सरहद का न होकर सबका पसंदीदा बन चुका है। देसी घी की खुशबू से महकते सुर्ख लाल तरी से सरोबोर यहाँ के व्यंजन हर दिल अजीज हैं। राजस्थानी भोजन शाही खानसामों की देन है, जो पीढ़ियों से अपने उसी जायके, रूप रंग के साथ ज्यों का त्यों बरकरार है। आज भी राजसी अंदाज में जिन अवसरों का आयोजन होता है, उनमें आप इन व्यंजनों को उसी शाही स्टाइल में देख सकते हैं। राजस्थान के हर एक हिस्से की रेसिपीज अपना खास स्टाइल रखती हैं। राजपूत खानदानों में उनकी शान शौकत आज भी वैसी ही बरकरार है। राजस्थान के शाही रसोई भोजन बनाने की जो विधि थी वो बहुत पेचीदा थी और एक राज की तरह, एक सीक्रेट की तरह वह सिर्फ फैमिली में ही रखी जाती थी। आज कुछ रेसिपीज़ नामी गिरामी रियासतों और होटल्स और रिजॉर्ट्स में पहुंच चुकी हैं। राजस्थानी खाना बनाने का अगर आप तौर तरीका देखें तो यह युद्ध मध्यकाल में जो युद्ध शैली थी, कला थी, उससे प्रेरित है, प्रभावित है, क्योंकि ज़्यादातर राजे महाराजे बाहर युद्ध में लगे रहते थे। तो जो खाना था वह इस प्रकार का था कि जो लोकली क्षेत्रीय व्यंजन वही मिल जाएं, जिन्हें गर्म ना करना पड़े और जो ज़्यादा दिन तक चल सके। एक बात और थी, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है तो हरी भरी सब्जियां, ताज़ी तरकारी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ के लोग हर चीज़ को सुखा लेते हैं, बेर, झाड़ियाँ, पत्ते, फलियाँ। और आप अगर राजस्थान के किसी भी छोटे बड़े गांव शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ छतों पे सूखते हुए अचार, पापड़, मंगौड़ी, अचार के तरह के मर्तबान, तामचीनी से लेके ग्लास, प्लास्टिक, आजकल जो सब कुछ चल गया है वह आपको हर छत पे, हर दरवाजे के आगे सूखता हुआ मिलेगा। राजस्थान का जो खाना है इट्स अ वेरी रिच कुजीन। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, दूध, घी, दही, बटर मिल्क, इन सब चीज़ों का बहुत उपयोग किया जाता है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा राजस्थान ड्राई है या पानी की कमी है। ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल है, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पे गेहूँ, मक्का, चना, बाजरा, दालें आदि उगाई जाती हैं। समय बीत गया, लेकिन राजस्थानी भोजन अपनी गरिमा और लोकप्रियता के लिए आज भी अपनी एक पहचान रखता है। शायद ही कोई ऐसा फूड फेस्टिवल हो जहाँ पर राजस्थान का कोई स्टॉल या टेबल ना लगाया जाए, और कोई भी ऐसा फूड प्रेमी नहीं होगा जिसने दाल बाटी चूरमा का आनंद ना लिया हो। तीखी चटपटी दाल और उसको बैलेंस करने के लिए उसे चूरमा के साथ सर्व किया जाता है। इसे शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। और जहाँ तक दालों का सवाल है, यहाँ पे दालों का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है। 2 दालों से तैयार रजवाड़ी दाल, 3 दालों से बनी त्रिपोलिया और 5 दालों से बनी पंचमेल। अब अपनी पसंद पर है कि आप क्या खाना चाहते हैं। गट्टे की सब्ज़ी जो कि बेसन से बनाई जाती है, और राजस्थानी खाने में आप देखेंगे कि बेसन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ड्राई है, इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो खानसामे हैं या आम रसोई में महिलाएं बेसन से तरह तरह की व्यंजन तैयार कर लेती हैं। पंचकोटा, और जो कि पंचकोटा इज़ नाउ लाइक इंटरनेशनल कुजीन। इट्स 5 सूखी बेर, फली, बीज, कैर, सांगरी और कमटिया, गोंदा, इन सूखी लाल मिर्च को मिलाकर बनाया जाता है। इट्स वेरी ट्रेडिशनल एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल लिविंग और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, दैट्स ऑल इट इज़ अबाउट। ये सब चीज़ें वहाँ पे आम मिल जाती हैं। तो जनजातियाँ, आदिवासी लोग, इवन गांव के लोग अपने घर के पीछे से इन सब चीज़ों को तोड़कर, सुखाकर और पूरे वर्ष प्रयोग में लाते हैं। यह बात अलग है कि अब इसकी मांग अधिक बढ़ जाने के कारण अब उन्हें भी इन सब चीज़ों को बाज़ार से खरीदना पड़ता है।
ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि राजस्थान में लोग शाकाहारी होती हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जंगली मांस और व्हाट यू कॉल एज ए गेम मीट यहाँ का पसंदीदा मीट रहा है राजा महाराजाओं में। ये लोग सीधे मारकर शिकार को महज देसी घी, नमक और खूब सारी लाल मिर्च के साथ पकाया करते थे। और लाल मिर्च, जो कि मथनिया मिर्च, जो कि यहाँ की फेमस मिर्च है, उसको दही और अन्य मसालों के साथ पकाया जाता था। और जहाँ तक मिर्च की मैं बात करूँ तो whenever if you गूगल मिर्च और लाल मिर्च, आपको लाल खेत और सूखती हुई लाल मिर्चें जो दिखाई देती हैं कि एक ओशन ऑफ रेड चिली, दैट इज़ ऑल मथनिया इन राजस्थान। इट्स रेड, रिच इन कलर बट नॉट दैट शार्प, इतनी तीखी नहीं होती है। और जो यहाँ पे एक लाल मांस जो बनाया जाता है, वेरी फेमस फॉर राजस्थान, जिसके लिए माना जाता है, उसमें मथनिया मिर्च और दही और अन्य मसालों से बनाते हैं। और उसमें एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए क्लोव्स का उसका इस्तेमाल किया जाता है, एक बंघार जिसे कहा जाता है। और सफ़ेद मांस बनता है जिसकी ग्रेवी जो है उसका पेस्ट दही, इलायची और एक एरोमेटिक फ्लेवर दिया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे पुरुष वर्ग कहा जाए तो मांसाहारी हैं, और वो खाना भी वही बनाते थे। लाइक राजा महाराजा पसंद करते थे शिकार, गेम मीट को अपने आप कुक करते थे खानसामों की देखरेख में। और आज भी वह परंपरा चली आ रही है। दे गो टू डिफरेंट वेन्यूज़ एंड ऑल एंड दे कुक फॉर देयर गेस्ट, जो भी उनके इनवाइटेड पीपल होते हैं, जिसमें खड्ड खरगोश बहुत मशहूर है। उसमें खड मीन्स गड्ढा करके, ज़मीन के अंदर गड्ढा करके जलते कोयलों के ऊपर होल रैबिट और या अन्य कोई मीट जो है वो पूरा का पूरा पकाया जाता है। उसे मैरिनेट किया जाता है, देन इट्स रैप्ड इन चपातीज़ और या डो, और फिर इसको गीली बोरी में लपेट के और अगेन फिर जलते कोयलों के ऊपर रखा जाता है और ऊपर से इसे कुछ घंटों के लिए ढक दिया जाता है। आई थिंक इट वॉज ऑल्सो डन इन द बैटल फील्ड, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि धुआं उठते हुए या आग जलती हुई कोई दुश्मन आपको देख ले, आप पे वार करे। तो इसलिए जो गड्ढे में खाना बनाने की परंपरा है या तकनीक, हम जैसे कहेंगे टेक्निक, इट्स फ्रॉम राजस्थान। इसके अलावा चिकन, मेमना और भी अन्य प्रकार के पक्षी, सुअर, हरिण, मोर, बटेर, बतख, ये सब चीज़ें जो है, ऊँट का भी यहाँ पे मांस खाया जाता है। शाकाहारी व्यंजन भी अगर आप कहें तो काफ़ी तरह के हैं। यहाँ पे जैन, मारवाड़ी लोगों की संख्या बहुत है जो बिना प्याज लहसुन का खाना इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोग तीखे मिर्च मसालेदार खाना पसंद करते हैं। अदरक, मूंगफली का प्रयोग बहुत होता है। मीठे की अगर बात करें तो राजस्थानी खाना मीठे के बिना अधूरा है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोग पैदल यात्रा बहुत करते थे और बहुत अधिक गर्मी, धूप, लू के कारण उनके शरीर में एक डिहाइड्रेशन हो जाता था और ग्लूकोज की कमी होती। तो जैसे ही कोई पाहुना या कोई अतिथि दरवाजे पे आया या तो सबसे पहले उसे पानी के साथ गुड़ दिया जाता है, विच एनरिचेस, और एक इमिजिएटली उनको एक ग्लूकोज उनके शरीर में की मात्रा होती है। तो आप देखेंगे कि राजस्थानी थाली की शुरुआत मीठे से की जाती है। मतलब मीठा आप किसी वक्त भी खा सकते हैं, शुरू में खाएं, बीच में खाएं, आखिर में खाएं, पर मारवाड़ी खाने की जो शुरुआत है वो अगर आप पंगत में बैठे हैं, बैठकर खा रहे हैं, परंपरागत तरीके से खा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत जो है वो पहले आपको मीठा सर्व किया जाता है। इसके अलावा मीठे में यहाँ पे लपसी, जो कि एक ब्रोकन व्हीट, उसका प्रयोग किया जाता है। उसके मीठे तरह तरह के बनते हैं। इसके अलावा अलग अलग जितने डिफरेंट प्रदेश हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह के मिठाइयाँ पसंद है। जैसे जोधपुर की मावा कचौड़ी है, अलवर का मावा, पुष्कर के मालपुए, एक्चुअली अलवर का मिल्क केक बहुत ही मशहूर है, बीकानेर के रसगुल्ले हैं और जयपुर का घेवर। अगर इस घेवर की बात करें तो घेवर इज़ लाइक जैसे एक उसकी जो शेप या डिज़ाइन होता है, इट्स लाइक मधुमक्खी का छत्ता होता है। इट्स क्रिस्प, क्रंची, और उस पर ऊपर से चाशनी में डिबो के इसमें डिफरेंट टॉपिंग्स की जा सकती हैं, रबड़ी की, खोए की, मलाई की। आज भी जब भी राजसी कुछ विशेष अवसर होते हैं तो खाना चांदी के बर्तनों में परोसा जाता है। अगर यहाँ पे रोटियों की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बाजरा बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, तो बाजरा खिचड़ी के रूप में, खीच के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है उसको, और एक मोटी रोटी खाई जाती है। अगेन इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। पहले जो कि सिर्फ अगर कहें तो ग्रामीण इलाके में खाई जाती थी, लेकिन अब क्योंकि उसकी महत्वता को देखते हुए हम देख रहे हैं कि समृद्ध परिवारों में, शहरों में भी बाजरे का, ज्वार का
जौ, जो मोटा अनाज जिसे कहा जाता था, उसका भी प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस तरह गेहूं की मोटी रोटी बनती है जिसे टुक्कड़ या टिक्कड़ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक बड़ा इंट्रिकेट पैटर्न रहता है। उसमें अगेन क्योंकि राजस्थान में घी, दूध, पानी की कमी है, तो ज़्यादातर खाना घी, दूध, दही, इन बटर मिल्क, मट्ठा, इन सब चीज़ों में छाछ में बनता है, तो घी के साथ इन्हें खाया जाता है। सूखी पतली चपातियों को सुखाकर खाखरे बनाए जाते हैं, लाइक ट्रैवलिंग के लिए, ले जाने के लिए बहुत आसानी से ये बहुत दिनों तक चल जाते हैं, कुछ गर्म नहीं करना पड़ता। गेहूं, चावल, मक्के के आटे के डिफरेंट प्रकार के खींचिए बनाए जाते हैं, जो कि एक तरह का पापड़ है, बट इट हैज़ ए टोटल डिफरेंट प्रोसेस टू मेक इट। इट्स एक्चुअली मैनी मल्टीपल स्टेप्स प्रोसेस, और इसे तलकर या आग पर सेक कर खाया जाता है। इसके अलावा जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे पूरी, कचौरी, पराठे, इन सब को खाने का प्रचलन है। राजस्थान में गेहूं, बाजरा और इन मक्के, इनके डिफरेंट काइंड ऑफ दलिए बहुत बनते हैं, जो कि खिचड़ी के रूप में या सिर्फ दलिए के रूप में बनाए जाते हैं। अगेन, इफ़ यू थिंक अबाउट द लोकल cuisine, what you grow, you eat is healthy. It's not traveling, it's you're giving back to the farmers, जो उस चीज़ को वहीं पर उगा रहे हैं। और राजस्थान में एक साबुत गेहूं से एक घुघरी बनाने का प्रचलन है। इसमें साबुत गेहूं को भिगोकर और उसमें फिर चीनी डाल के उसे पकाया जाता है, और ये डिफरेंट जो भी कोई मांगलिक अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, उन पे ये प्रसाद के रूप में महिलाओं को बांटी जाती है। तीज त्योहारों, अतिथि आगमन, विवाह, उसमें हलवा, मावा, पंजीरी, घी, खीर, सत्तू, घेवर आदि का प्रचलन है। ये सब मिठाइयाँ काफ़ी घरों में, आज भी घरों में ही बनती हैं, और सस्ती भी होती हैं, और स्वास्थ्य में भी अच्छी रहती हैं, क्योंकि यू नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू आर यूजिंग, आप क्या डाल रहे हैं उसमें, कितना डाल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजकल, शहरों में लोग घरों में बनाने, बाहर से खरीदने लगे हैं, एंड जाहिर है क्योंकि सभी काम काज में व्यस्त हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। पर गांव में अगर देखा जाए तो आज भी सब कुछ घर में ही बनाया जाता है। सावन में तीज के अवसर पर बहन बेटियों को सिंदारा देने की बहुत पुरानी परंपरा है, और इसमें कोई और मिठाई हो या ना हो, लेकिन घेवर ज़रूर रखा जाता है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टू। राजस्थान के जो नमकीन व्यंजन है, उन्होंने भी देश विदेश में अपनी छाप छोड़ी है। और इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट बीकानेर की भुजिया, पापड़, बड़ी, प्याज की कचौड़ी, मिर्ची के बड़े, ये सभी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर कहें, राजस्थान एक बहुत ही गहरी परंपरा का देश है। राजस्थान राजा रजवाड़ों का देश है। आज भी वहाँ पर उन्हीं शाही तरीके से खाने बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, और बड़े प्यार से खिलाए जाते हैं। पधारो मारे देश, ये है मेरा राजस्थान। धन्यवाद। It's very important to have a smart CPA who works on your side to manage your tax and financial matters. You need someone to represent you to deal with Canada Revenue Agency, banks, financial institutions, or government. You need someone who can keep you updated on recent tax laws, government benefits, and various funding options available to you. At Balbir CPA Advice Center, we work for you to grow your business and build your wealth. We serve our clients all over Canada with our robust cloud tools. Download our iPhone and Android mobile app to get updated information about tax, benefits, and business opportunities. Visit www.cpaadvicecenter.ca or call 888-729-1860. You would love dealing with a modern accounting firm. आटे में नमक, अजवाइन और घी, अगर आप तेल खाना पसंद करते हैं तो तेल डालकर, जिसे मोयन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे से मिला लें। इस तरह से मिलाएं कि जब ये मिलने के बाद एक सार हो जाए और ये आपकी मुट्ठी में बंधने लगे। आज हम बना रहे हैं खुब्बा रोटी, जो कि राजस्थान की एक आम रोटी है, मोटी रोटी। तो पहले इसे आम रोटी की तरह बेल लें, और उसके बाद उसमें थोड़े से फोक से या नाइफ से ऐसे ग्रूस दे दें, तो पकने में आसानी रहेगी। जो मज़ेदार बात इस रोटी की है वो है कि इसमें ऊपर एक बहुत इंट्रिकेट पैटर्न दिया जाता है। आप उंगलियों से कर सकते हैं, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप चाहें तो इस तरह से कोई टोंग या छोटी किसी भी प्रकार की कोई टोंग लेके कर सकते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से पैटर्न करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आपको पसंद है, आपके घर में छोटे बच्चे हों उन्हें लगाइए। वो इसको पिंच कर सकते, बेसिकली you're पिंचिंग द डो, मेकिंग दोज टाइनी ग्रूव्स इन बिटवीन। तो होता ये था कि ये सड़क के किनारे मजदूर, आदिवासी ये इस प्रकार की रोटी हाथ से बनाया करते थे, मोटी मोटी रोटियां, टिक्कड़ भी कहते हैं जिसे। और फिर इसे सिंपल रस्टिक वे में या तो अचार के साथ, चटनी के साथ, लहसुन के साथ और उसके साथ खा लिया करते थे। तो इस तरह से एक पैटर्न तैयार हो गया है। हल्के हाथों से इसे उठाएं और इसे तवे पे डाल दें। ध्यान रहे ये रोटी सिकने में वक्त लेती है, पर ये जो एक रोटी है वो मोटी रोटी है तो ज़्यादा नहीं खाई जाती। इसको सिकने में करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे, बट इसको हमेशा लो फ्लेम पर ही रखें। इस पे थोड़ा सा पिघला हुआ देसी घी डालें और इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। और अब इस रोटी को आप सर्व कर रहे हैं, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, चटनी, अचार, पंचमेल दाल, या वैसे ही तोड़ के। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसमें क्योंकि नमक, घी, अजवाइन है तो इसका स्वाद एक मठरी की तरह आता है, बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम। थैंक यू। Hi, I'm Kim Kaur. I'm a mortgage agent with Mortgage Center. I can help self-employed clients all types of credits, first-time buyers, refinancing, and second mortgages. I deal with all major banks, trusted companies, and private lenders. I can arrange private funds within 24 hours, and our process is extremely smooth and fast. If you're paying higher interest rates with your current lender, I can switch your mortgages to lower interest mortgage. Call or text me at 416-419-3126. 416-419-3126. I have a mortgage solution just for you. License number M18001877. घनिकम्मा, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं अपनी दादी से सीखी हुई एक राजस्थानी डिश आपको बताना चाहती हूँ। बहुत इजी है पर रेगुलरली सबको नहीं पता, तो यूनिक है। आज हम बनाएंगे कच्ची हल्दी की सब्जी। उसके लिए मैंने कच्ची हल्दी को पीसा है और फिर मैं आपको मसाले बताऊंगी। रेगुलर मसाले, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर एंड और फिर हमने लिया है लहसुन, अदरक, जीरा और हींग, और ये है देसी घी और ये है दही, और फिर बाद में गार्निश करने के लिए हरा धनिया। अब गैस ऑन कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे घी और अच्छी तरह से डालेंगे, खूब सारा देसी घी। देसी घी डल गया और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, और फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे फिर अदरक और इसको हिलाएंगे। और अब हमारा अदरक, लहसुन और हींग सब अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसके अंदर पिसा हुआ ये हल्दी डालेंगे।
अब इसके अंदर ये थोड़ा धीमी आंच पे होएगा ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये सब्जी इसलिए बनती है क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, और जब भी हमें चोट लग जाती है तो हमारी हड्डी जोड़ने में हेल्प करती है। चोट लग जाए या जब कोई बहुत ज़बरदस्त लाइक एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो और ये इस सब्जी को ज़रूर खिलाएं तो उससे बहुत जल्दी बहुत फास्ट हीलिंग होती है। इसमें मैंने सूखा धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया और लाल मिर्च डाल दिया। और इस सब्जी को सब पसंद करते हैं, बच्चे भी लाइक करते हैं। इसको हम जो भी हम दाल सब्जी खाते हैं उसके साथ हम थोड़ी सी चटनी की तरह रख सकते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो जब ये खाना खाना है तो हमने थोड़ी सी निकाली और फिर उसको हमने माइक्रोवेव में या वैसे पैन में थोड़ी सी गर्म करी, वो वापस ऐसे पेस्ट की तरह बन जाती है और आप इसको खा सकते हैं। ये हेल्थ के लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह है। अब ये पकने लगा है, क्योंकि कैसे पकेगा पता चलेगा जब इसका घी साइड में होने लग जाएगा, इसका मतलब इसका मसाला पक गया है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दही डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं इधर आके कि इतना अच्छा इसका कलर आ गया है और इसका दही का हल्दी का और घी का रंग अलग अलग होने लगा है, सेपरेट होने लगी है हल्दी। अब हम दही डाल रहे हैं। दही डालने से क्या होता है कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाता है और हल्दी का कड़वापन, एकदम ड्राइनेस नहीं लगती है गले को। तो आपको दही डालने से देखो ये और ब्यूटीफुल हो गया है, और जैसे ही दही पकेगा ये और अच्छा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हिलाते जाना है ताकि ये बस पेस्ट की तरह हो जाए और गाढ़ा सा हो जाए। अब हल्दी की सब्ज़ी बन गई है और इतनी ब्यूटीफुल इसकी शक्ल है। आई विश आप मेरे साथ होते तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताती। और ये गार्निश किया है हमने इसको धनिया से, और ये धनिया पत्ती डालने से तो और भी टेस्टी हो जाती है। सो हेल्दी रहें, सेफ़ रहें और हल्दी की सब्ज़ी खाते रहें।